साथियों नमस्कार। अभी सर्दी का समय है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ भी रहे हैं बेसिकली चेस्ट पेन को लेकर के, और हार्ट अटैक की समस्याओं संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी हमारे मरीज हमसे पूछ रहे हैं और लोगों की क्वेरियां भी हैं। सर्दियों के अंदर चाहे वो हार्ट अटैक हो या ब्रेन अटैक, यानी कि हार्ट के अटैक की समस्या या फिर ब्रेन के अंदर लकवे की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हार्ट अटैक सर्दियों के समय कॉमन क्यों है, क्या सावधानियां हम बरत इस हार्ट की समस्याओं को रोक सकते हैं, बच सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक एक भयंकर मेडिकल इमरजेंसी होती है और ये जीवन घातक हो सकती है। सर्दियों के समय हर साल लाखों रोगियां हार्ट के कारण से मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। यहां इस वीडियो का उद्देश्य मेरा एक मेडिकल नॉलेज देना है, जिसमें प्रयास रहेगा कि हम उन चीजों को समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं के अंदर कमी आएगी और इन घटनाओं के कारण, हार्ट संबंधी समस्याओं के कारण से हम बचेंगे। क्योंकि चाहे किसी व्यक्ति का घर हो, व्यक्ति स्वयं हो, उसका परिवार, समाज और देश के अंदर रोगियां कम होंगे, समस्या नहीं होगी, जो कि आवश्यक है। और अगर हम रोक पाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। सबसे पहले, हार्ट अटैक सर्दियों में अधिक क्यों होते हैं? क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की जो नसें होती हैं, खून की नसें, जिनके अंदर खून बहता है और जो हार्ट को खून प्रोवाइड करता है, जिस खून के कारण से हार्ट कार्य करता है, उन नसों के अंदर खून बहने से सर्दी के कारण वो नसें सिकुड़ने लग जाती हैं। आम भाषा के अंदर कोल्ड टेम्परेचर के कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारी लाइफ स्टाइल स्लो हो जाती है, हम सुस्त हो जाते हैं, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल बढ़ जाती है और जो ब्लड बहता है वो भी कम टेम्परेचर पे मात्रा के अंदर गाढ़ा हो जाता है। तो जब आप समझिए कि ये हार्ट की नस है, राइट, कोल्ड के कारण से ये नसें सिकुड़ रही हैं, राइट, तो छोटी हो गई। अब इसके अंदर जो ब्लड बह रहा है, खून जो बह रहा है, वो भी गाढ़ा हो गया। तो खून के गाढ़ेपन के कारण से, नसें सिकुड़ने के कारण से, और सर्दियों में हम देखते हैं कि हम भी सीडेंटरी हो जाते हैं, हमारी एक्टिविटियां ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं, तो बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। इस क्लॉटिंग एक्टिविटी के बढ़ने के कारण से जो नसों के अंदर ब्लॉकेज की समस्या बढ़ जाती है, और जब ये नसें ब्लॉकेज होती हैं तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। बेसिक साइंस इसी के आसपास घूमती है। सामान्य भाषा के अंदर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में और कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। इसका हम क्या कर सकते हैं कि भाई हार्ट अटैक हमें नहीं हो? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं, एक व्यक्ति सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन है? जिनको ऑलरेडी हार्ट की समस्या है, नंबर 1। दूसरे, जो रिस्क पर हैं, यानी कि ऐसे लोग जो रिस्क पर हैं, कौन कौन से? जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, जो स्मोकिंग, अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, जिनके सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जीवन में स्ट्रेस बहुत अधिक है। ऐसे रिस्की लोगों के अंदर समस्याएं बढ़ती हैं। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं, या तो ऑलरेडी उनका हार्ट अटैक आया हुआ है, या फिर जो रिस्की लोग हैं, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या मोटापे की समस्या है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापे वाले रोगी, स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन करने वाले रोगी, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेसफुल जीवन, इस तरह के लोगों के अंदर जो कि रिस्क फैक्टर के माध्यम से होते हैं, उनके अंदर सर्दियों में हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो रिस्की लोग हैं, यानी कि आपका वर्क स्टाइल इस तरह का है जहां तनाव अधिक है, आप सीडेंटरी लाइफ स्टाइल के अंदर हैं, आप अल्कोहल, स्मोकिंग, नशों का सेवन करते हैं, आपके जेनेटिक्स में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव और मोटापे से ग्रसित हैं, इस तरह के रोगियों को सर्दियों के सीजन में अधिक हार्ट अटैक आते हैं। तो हम सर्दियों के अंदर होने वाले इस हार्ट अटैक को कैसे रोकें? क्रक्स ऑफ मैसेज ये है, सबसे पहले हम अपने एक्टिविटी को बढ़ाएं। एक्टिव, सर्दियों, ज्यादा सर्दी में घूमने के लिए नहीं निकलें, बट जो धूप निकल रही है, मौसम सामान्य है, उसके बाद प्रयास करें कि आप लोग एक्टिव रहें, वॉक जरूर करें, नंबर 1। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर या किसी नशे की समस्या से ग्रसित हैं तो हार्ट अटैक के लिए रिस्क है, उसको आप कम करें, शुगर को कंट्रोल रखें, अपने चिकित्सक से परामर्श करें, अपने आप को फिट रखने का प्रयास करें, स्ट्रेसफुल जीवन के अंदर टेंशन कम करें, अच्छी नींद लें। साथ में ही जो व्यक्ति हार्ट के रोगी हैं, वो बड़ी गलती करते हैं, सर्दियों में दवा बंद कर देते हैं। उन दवाओं को बंद न करें, रेगुलर दवाई लें। खान पान के अंदर भी ध्यान रखें। सर्दियों के अंदर हमारे खान पान के अंदर खान पान अधिक बढ़ जाता है, हम घरों में ज्यादा रहते हैं, एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए स्वस्थ खाएं, तली हुई चीजें, फास्ट फूड, घी चिकनाहट कम खाएं, फ्रूट्स, दाल, वेजिटेबल्स का ज्यादा सेवन करें, पानी अधिक पिएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें, अपने आप को एक्टिव रखें, स्ट्रेसफुल जीवन को अवॉइड रखें। सर्दियों के अंदर समय समय पर अपने चिकित्सक से मिलें। जिन लोगों की दवाइयां चल रही हैं वो रेगुलर दवाइयां लें। इन माध्यम के
के माध्यम से, इन चीजों का ध्यान रखते हुए सर्दी के अंदर होने वाली हार्ट की समस्याओं को हम कम कर सकते हैं। साथ में ही यह कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति रिस्क पर हैं या जिनके हार्ट संबंधी समस्या है, वो लोग अपने फिजिशियन से मिलकर परामर्श लें, अपने स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करते रहें, जिसके कारण से हार्ट संबंधी समस्याओं के कारण हम ग्रसित न हो और सर्दी के मौसम के अंदर हमें एक नई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिसके कारण से लोगों तक जानकारी पहुंचे और हमारे घर परिवार समाज के अंदर कोई हार्ट संबंधी समस्या से ग्रसित न हो। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्कार।